ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक डेलीगेट्स है। डेलीगेट्स के दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सिंपल डेलीगेट्स पे काम करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर 1। फिर उसके बाद हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे गया, न्यू प्रोजेक्ट, और फिर वेब फॉर्म पे आज हम काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दो बातें हैं कि आप लोगों पे एंड पे रखता हूँ मैं कि क्या टेक्स्ट बॉक्सेस बना के रख करूँ या फिर मैं वैल्यू इनिशियलाइज करूँ। टेक्स्ट बॉक्सेस बना के पहले मैं सिंपल बनाता हूँ, फिर इसी को टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं एक बटन मुझे बनाना पड़ेगा जिस तरह मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। एक बटन बना के फिर उसके अंदर मैं डिफरेंट चीज़ों पे काम करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, ये बटन आ गया आपके सामने। मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं इस फॉर्म के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ जाके जो कोड मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था बोर्ड पे, उसी चीज को मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन डेफिनेशन पे काम करूंगा जो मेथड कहलाया जाता है, और ये प्राइवेट होगा। ओके, जनाब, यहां पर मैं प्राइवेट टाइप में कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इंट प्लस, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट, इंट ए, इंट बी। ये फंक्शन डेफिनेशन है, दैट्स व्हाई सेमीकोलन नहीं आएगा। हमें इसके अंदर बेसिकली ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने इससे पहले इंट लिखा है, ठीक है, इससे पहले मैंने इंट लिखा है। तो उसके लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, इधर रिटर्न का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और रिटर्न के फंक्शन के लिए जैसे रिटर्न लिखूंगा मैं तो इसके बाद उस एरर को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बाद इसको रिटर्न करवा चुका हूं। मैं इसमें करता क्या हूं मैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस करना चाह रहा हूं। मैं a प्लस बी करके मैं इसको वैल्यू को रिटर्न करवाता हूं। इसके ऊपर आप जो काम करना चाहें, जैसे काम करना चाहें, इसको आप कर सकते हैं। ये हमारा एक काम हो गया, और इसके बाद अगर मल्टीपल फंक्शन बनाना चाहो तो बना सकता हूं, जो कि हमारे अगले स्टेप में मैं काम करूंगा। मैं इसमें फिलहाल मैं सिंपल तरीके से डेलीगेट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, मैं डेलीगेट्स को डिक्लेयर करूंगा, जो कि हमने अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसमें 4 पॉइंट्स हैं आपके सामने, डेलीगेट, क्रिएट, पॉइंट एंड इन्वोक। इसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके थ्रू हम लोग तमाम डेलीगेट्स के जितने लेक्चर्स हैं उसको हम इसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करवाने हैं आपके डेलीगेट्स को। डेलीगेट्स को डिक्लेयर करवाने के लिए हम लोग करेंगे क्या जनाब, डेलीगेट्स को डिक्लेयर करवाने के लिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट प्राइवेट टाइप, ये पब्लिक टाइप होगा। डेलीगेट जितने भी होते हैं सारे पब्लिक होते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके जो मेन बॉडी होती है उसके साथ होता है। यहाँ पर मैंने लिखा पब्लिक, और इसके बाद डेलीगेट्स स्पेस, और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिखा है इंट के साथ, वही चीज यहाँ पर लिखूंगा, इंट, और यहाँ पर डेलीगेट का अपना नाम लूंगा। बोर्ड पे मैंने ASD लिखा, यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं, नाम कुछ और भी दे सकते हैं हम लोग। और इसके टाइप इंट ऑफ A, इंट ऑफ B। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था, और इसके बाद सेमीकोलन, क्योंकि मैं डिक्लेयर करा रहा हूं अपने डेलीगेट्स को। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल C, कोई डिफरेंट नेम के साथ में लिखता हूँ, तो इसके बाद इसने एरर यहाँ पर शो करना शुरू कर दिया। इसको हम बाद में चेंज करके भी देखेंगे। फिलहाल मैं इसको A ही रखता हूं मैं, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो नाम मैंने इस पे दिया था वही नाम इसमें है, और आगे चल के इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी एक काम हमारा पूरा हो गया, जो हमारे बोर्ड पे डिजाइन हुआ है कि अभी इस वक्त हम लोगों ने मेथड बना लिया, फंक्शन बना लिया, और उसके बाद डिक्लेयर करवा दिया हमने किसको डिक्लेयर कराया, हमने डिक्लेयर करवा दिया अपने डेलीगेट्स को। अब हम क्रिएट की तरफ जाएंगे। क्रिएट के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहां पर मैं दोबारा से अपने फॉर्म पे जाता हूं, और फॉर्म पे जाने के बाद यहां पर बटन पे रख के डबल क्लिक करता हूं मैं। अब मैं बटन के अंदर आ गया, बटन की कोडिंग यानी इसके ऊपर भी मौजूद है, बटन को भी बाकायदा तौर पे मैंने क्रिएट कर लिया। इसके बाद जाके मैं डिक्लेयर कराऊंगा, क्रिएट करूंगा मैं इसके ऑब्जेक्ट को डेलीगेट से। तो उसका नाम मैंने ऊपर जो रखा था, आपको शायद याद होगा, मैंने अभी इसका नाम ASD रखा है। इसी ASD के नाम को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा और इसको नल करा दूंगा, ताकि इसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई हो वो चीज डिलीट हो जाए, यानी नल हो जाए। ASD के बाद स्पेस बार,
और यहां पर मैं नाम कोई भी रख देता हूं, मैं जो नाम अगर आप स्टैंडर्ड रखना चाहें रख सकते हैं उसमें, इक्वल टू नल। नल वैल्यू में इसका असाइन कर दूंगा मैं और उसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगा मैं। अब अली के अंदर जो भी डेलीगेट्स मैंने इस पर रखा है वो उस पर नल असाइन होंगे। एरर इसलिए आ रहा है कि इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू को बाकायदा तौर पे असाइन करेंगे। इस अली को लिखा मैंने और इसके अंदर मैं डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करूंगा। मैं कौन से फंक्शन को? जो प्लस नाम का फंक्शन है। देखिए हो क्या रहा है इस वक्त, हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने ASD के नाम से जो कि डेलीगेट था हमारा, उसके अंदर हमने अली नाम का हमने ऑब्जेक्ट इसके क्रिएट किया, जो कि हमने इस पर वैल्यू असाइन करा दी 0, जो नल हमने असाइन करा दी। अब हम इसी के अंदर हम कॉल करेंगे किसको? इस प्लस को, जो कि इसके थ्रू जाएगा, ASD के थ्रू जाएगा। ठीक है, ASD के थ्रू वैल्यू कहां जाएगी? आपके इस जगह पे, और ये वैल्यू मैच करेगा इसके साथ और इसको प्लस करके रिटर्न कर देगा वैल्यू। इसी चीज को हम यहां पर काम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा दिस डॉट, जैसे डॉट प्रेस करूंगा तो मेरे पास पूरी लाइब्रेरी आ गई। इसमें लाइब्रेरी जितने फंक्शन मैंने खुद से बनाए हैं, प्राइवेट फंक्शन या पब्लिक फंक्शन, वो सारे इसमें शो करेगा, जो कि मैंने किस नाम से बनाए? प्लस के नाम से मैंने इसमें बनाया और सेमीकोलन। ऊपर जो एरर आ रहा था वो सही हो गया क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, वैसा उसमें वो मार्क दे रखा है इसमें। अब सवाल यह है कि अब मैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाता हूं। मैं अभी तक मैंने क्या क्या डिक्लेयर कराया, क्रिएट कराया और पॉइंट करवा दिया। ये पॉइंट बेसिकली क्या है हमारे सामने? ये पॉइंट है जो मैंने यहां पर इसको करवाया है। ठीक है, चौथा स्टेप जो हमारे पास होगा इन्वोक होगा। इन्वोक चौथा हमारा पॉइंट है, इन्वोक, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। अब इन्वोक कैसे करते हैं? इन्वोक का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट भी देना आउटपुट भी देना। अगर आप चाहते हैं कि लेवल के ऊपर शो करवाना तो लेवल मुझे बाहर जाके बनाना पड़ेगा एंड देन उसमें हम वैल्यू को शो करवा सकते हैं। एंड देन यहां पर क्या करता हूं मैं, फिलहाल लेवल के अंदर ही मैसेज बॉक्स के अंदर मैं इसको चेंज भी करनी है। ठीक है, यहां पर करता हूं फॉर एग्जांपल मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसके अंदर जाए और सेमीकोलन लगा देता हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर अब मुझे करना क्या है कि वैल्यू को इन्वोक करना है। किसके थ्रू करना है मुझे? जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने डेलीगेट का, इसके थ्रू ये अली है। इसके अंदर वैल्यू प्लस का जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, ये वैल्यू इसके अंदर जा रही है। अब इसके अंदर वैल्यू मुझे इंसर्ट भी करनी है, इन्वोक भी करनी है और रिप्लाई को मुझे शो भी करवानी है। शो तो मैं मैसेज बॉक्स के थ्रू करवा दूंगा मैं, लेकिन जो इनपुट लेना है वो मैं कराऊंगा अली डॉट। यहां पर मैं बहुत सारे फंक्शन है, जिन फंक्शन को मैं कॉल करूंगा वो है इन्वोक। इन्वोक इसका बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, लाइब्रेरी में इसके डिफाइन है। इसके अंदर मैं दो वैल्यू असाइन करूंगा मैं। एक वैल्यू होगी मैं हमारे पास दोनों, देखिए इसमें लिखी हुई है ASD के अंदर A और D की वैल्यू दोनों में असाइन कर दूंगा 2, 3। और इसके बाहर जाके बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों नंबर हैं, इसको मुझे कन्वर्ट किस पे करना है? तो 2 स्ट्रिंग लिख दूंगा मैं, 2 स्ट्रिंग लिखूंगा और इसका फंक्शन बना दूंगा मैं, और इसके बाद ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके थ्रू हो क्या रहा है कि मैसेज शो बॉक्स के थ्रू ये तमाम वैल्यू जा रही है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा मैं। कंट्रोल F5 करता हूं मैं, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है और डायरेक्ट वैल्यू मुझे देगा 5। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं मैं। चेंज करने के लिए मुझे करना क्या होगा कि इसके फॉर्म पे जाना होगा, 2 मैसेज बॉक्स लगाने पड़ेंगे यहां पर, टेक्स्ट बॉक्स। क्योंकि एक स्टूडेंट का भी सवाल ये था कि सर अगर हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाएं और किसी लेवल पे प्रिंट करवाएं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो उसके लिए बहुत आसान है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 लेता हूं, ये नंबर 1 है, और इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 लेता हूं मैं, ये नंबर 2 है, और एक लेवल ले लेता हूं रिजल्ट के लिए। यहां पर मैं लिखता हूं लेवल, और लेवल के लिए डबल क्लिक किया और ये मेरे पास यहां पर रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल ये 3 चीजें यहां पर मैंने इसमें रख दी हैं। ठीक है, इसका अगर लेवल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी के अंदर मैं अगर फॉर एग्जाम्पल जाता हूं मैं, तो मुझे सबसे पहले करना क्या होगा? मैंने जो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, इस चीज को मुझे लेकर आना होगा किसके अंदर? मुझे एक वेरिएबल के अंदर लेकर आना होगा, क्योंकि दोनों में वैल्यू असाइन जो करूंगा मैं वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो इसके लिए मैं करता क्या हूं, मैं उसके ऊपर जाता हूं मैं, और यहां जाके या इसके बाद मर्जी है, मैं कहीं भी ऊपर या नीचे करवा सकता हूं मैं इस जगह पे करता हूं फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ऑफ ए में मेरे ख्याल से पहले असाइन कर चुका हूं मैं, तो मैं करता हूं x। ठीक है, या फिर ओके क्यू के अंदर मैं वैल्यू असाइन करता हूं फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट कराना है इन डॉट पार्स के अंदर। इन डॉट पार्स के अंदर जाता हूं मैं और वैल्यू असाइन करा देता हूं मैं किस चीज के? टेक्स्ट बॉक्स 1 की।
टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं और कई क्लासेस में आपको बता भी चुका हूं मैं। इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी करता हूं, मैं कॉपी किया और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूं और इसके बाद मैं इसके वैल्यू लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल w में लिखता हूं और इसका नाम text2 लिख देता हूं मैं। text2 की वैल्यू जो आएगी वो w के अंदर आ जाएगी। अब सारा टास्क मुझे यहां जो परफॉर्म करवाना होगा वो ये होगा कि मुझे 3, 2 और 3 की जगह पे मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, q और w। अब सवाल यह है कि अब मुझे प्रिंट जो करवाना है, शो नहीं करवाना, मुझे जो करवाना है वो लेबल के अंदर मुझे करवाना है। तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, मैं इसको कमेंट बना देता हूं और जो अंदर लिखा है मैंने मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। मैं यहां पर इसको कॉपी किया और बाहर लेबल के अंदर लेबल 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर जाता हूं मैं और इसके अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं पूरे उसी फंक्शन को जिस तरीके से अभी हम लोगों ने काम किया है। इसी तरह से मैं जब कंट्रोल F5 करता हूं यहां पर मैं डालता हूं फॉर एग्जांपल 9, 5 और इसके बाद जैसे एंटर करूंगा तो यहां पर 14 आ जाएगा। यानी हमने अभी जो चीज सीखी वो ये चीज सीखी कि किस तरीके से हम लोग डेलीगेट को यूज करते हैं, जो सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट है डेलीगेट्स का। सवाल ये कि यही डेलीगेट से नहीं, डेलीगेट के बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम सेकंड स्टेप में अब स्टार्ट करेंगे। क्या यहां तक की बात समझ में आई आपके? ठीक है।